सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। वीडियो के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट बन सकते हैं 2023 के अंदर जी। वीडियो इम्पोर्टेंट है, देखना अंत तक जी। कोई भी डाउट लगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो एसबीएम ट्यूटर्स पर टेलीग्राम पर हमसे ले सकते हो। और चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। करते हैं जी स्टार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। इम्पोर्टेंट हमारा आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। इन विच स्टेट फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग इन जस्ट 28 डे। बताओ कौन सी स्टेट के अंदर भाई हाल ही में 8 डे के अंदर एक बिल्डिंग बनाई गई थी, 3D प्रिंटेड है वो। बताओ। इसके पहले 3D प्रिंटेड एक पोस्ट ऑफिस भी बना था, वो कहाँ पर बना था वो भी बताओ। देखिए, ये हमारी बिल्डिंग है, ये बनी थी हमारी केरला के अंदर भाई। इसका नेम इंपॉर्टेंट है। नेम इसका क्या है? अमेज। अमेज 28 इसका नेम है भाई। केरला के अंदर बनाई गई थी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पता है। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ओनली नेम इसका कहाँ पर, इन दी केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। इंडिया के अंदर फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर लगा था, कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ था? ये हुआ था जी इन दी बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हमारा क्या हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था। यहाँ पर जो हमारे अजनबी वैष्णव है, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्ट्री को संभालते हैं। 3D प्रिंटेड मेनली यार यहाँ पर ना कंप्यूटर के जरिए लगा लो। एक पहले हमने कहीं और जगह पर इसको कंस्ट्रक्ट किया, बाद में वहां पर जाकर इसको असेंबल किया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च हुआ था। इनमें से कौन से एस्ट्रॉयड की स्टडी के लिए? बताओ। हाल ही में न्यूज में था, जो था वो साइकी मिशन। साइकी एक एस्ट्रॉयड है हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में। उसकी स्टडी के लिए नासा के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था। मेनली उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे भी, जहाँ पर जो भी मटेरियल है, सॉरी एटमॉस्फेयर नहीं, वहाँ पर जो मटेरियल है उसकी स्टडी के लिए मेनली इसका मोटिव है। वहाँ पर निकल आयरन मिलने के चांस है, दैट्स वाई लॉन्च हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक स्टेट, बैंकिंग स्टेट कौन सा बना? फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट जी कौन सा बना हमारा? ये बना था यहाँ पर केरला जी। केरला यहाँ पर बना था हमारा फुली डिजिटल। ओके। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया का फर्स्ट पोर्ट टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई। केरला हमारा फर्स्ट स्टेट बना फुली डिजिटल इन दी बैंकिंग सर्विस के अंदर, क्योंकि यहीं पर के फोन नाम का जो हमारा केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क ये लॉन्च हुआ था जी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर गोवा देखें, इंडिया का फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड बना था। हिमाचल प्रदेश देखें, वहां पर ना फर्स्ट स्टेट बनी थी, जो कि डीएनए डाटाबेस को यहाँ पर इन्होंने कलेक्ट किया था, इसको यहाँ पर डेवलप किया था जी। ठीक है। जो कुछ वहां पर ना, जो कुछ ऐसी बॉडी दिखाई दी थी जो अनआइडेंटिफाई थी, जिनको पता नहीं लगा पा रहे थे, दैट्स व्हाई उन्होंने डाटा इसको कलेक्ट किया। वो लग पता है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो भी हमारा न्यूज में था मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था, कौन सी स्टेट के अंदर, कौन सी सिटी के अंदर? बताओ। जी राइट आंसर इसका आपको यहाँ पर दिखाई देगा बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर ये हमें दिखाई दिया था, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। अब देखिए, कुछ जो भी हमारी ऑप्शन है उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मुंबई के अंदर एप्पल का फर्स्ट स्टोर लगा था इंडिया के अंदर। नेक्स्ट वाराणसी, जो कि वहां पर एयरपोर्ट है जी। इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट रीडिंग लॉन्च यहीं पर लॉन्च हुआ था वाराणसी के अंदर। बेंगलुरु में फर्स्ट 3D प्रिंटेड हमारा पोस्ट ऑफिस। एंड कोची के अंदर जी इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस लॉन्च हुई थी इन दी केरला के अंदर। चलिए आगे तो चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपके लिए क्वेश्चन है जी। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो कि प्रोवाइड करेगी फ्री विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? जी मेनली क्या है ना, जो टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, अगर आपने वो देखी होगी,
वो अक्षय कुमार, दलजीत दोसांझ, करीना कपूर एंड कायरा अडानी, इनकी मूवी नहीं थी वो, हैप्पी हैप्पी कुछ था वो, गुड गुड न्यूज़, सॉरी गुड न्यूज़ फिल्म का नेम था। वहाँ पर बेटर फर्टिलाइजेशन होती है मेनली, जो स्पर्म और एग को मीट करवाते हैं आउटसाइड दी बॉडी, बाद में इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। सो ये भाई फर्स्ट टाइम कौन सी स्टेट बनी थी जिसने ये फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की बात की थी? ये थी हमारी गोवा। ओके जी, सो इम्पोर्टेंट है। सो 25 जुलाई को एज अ वर्ल्ड एम्ब्रोलॉजिस्ट डे के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसी दिन ना फर्स्ट जो हमारा आईबीएफ जो इन बेट्रो फर्टिलाइजेशन की हेल्प से हमने एक बेबी को बर्थ दिया था जिसका नेम था लुइस जॉय ब्राउन। सो दैट्स वाई इस डे को सेलिब्रेट करते हैं जी। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखें वायु लिंक। वायु लिंक नाम का एक ना डाटा लिंक्ड कम्युनिकेशन सोल्यूशन था, हाल ही में लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा बताओ? एयरफोर्स के द्वारा, आर्मी के द्वारा, नेवी के द्वारा, इसरो के द्वारा। सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी, इंडियन एयरफोर्स ने इसको लॉन्च किया था। सो मेनली भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी को, जो कनेक्टिविटी रहे हमारी, ठीक है, उसको बूस्ट करने का मेन प्रोजेक्ट था। इसके अंदर एयरफोर्स ने हमारी डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ नाविक, हम इसको यूज में लेंगे। नाविक क्या है? हमारा इंडिया का इंडिजीनियसली नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, अब ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर देखें, बताएं इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल रन इन द इंडिया। सो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर स्टार्ट करने की बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम? ये हुआ था इन दी कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है जी, सभी को पता है जी, तो सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड जो ट्रेन स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी? दिसंबर 2023 से, जी स्टार्ट होगी जी फ्रॉम दी हरियाणा। अगर वर्ल्ड में आपसे पूछे तो जर्मनी सबसे पहले है, अगर एशिया में सबसे पहले पूछे तो चाइना भाई पहले नंबर पर है, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च कर चुका है पहले। ओके, नेक्स्ट देखें यहाँ पर, नेम बताएं जो फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया लॉन्च हुआ था। पहले इसका नेम क्या था? रैपिड एक्स, अब बाद में इसका नेम चेंज हुआ है अभी हाल ही में, नमो भारत। नमो भारत जी, फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो कॉरिडोर है वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। हाई स्पीड मेट्रो होगी जी, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो ध्यान में रखना, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर में इसको स्टार्ट किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था। ठीक है, नमो भारत इसका नेम है, इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जी। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, फर्स्ट एवर जो मोबाइल टावर इंस्टॉल हुआ था साइचिन ग्लेशियर के अंदर, किसके द्वारा? तो ये लॉन्च हुआ था जी, हमारी इंडियन आर्मी ने इसको यहाँ पर क्या किया? इंस्टॉल किया था। तो साइचिन ग्लेशियर के बारे में तो जानते हो भी, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ठीक है, काराकोरम रेंज के अंदर पड़ता है, लद्दाख के अंदर। सो ये लगा था हमारे इंडियन आर्मी प्लस बीएसएनएल की हेल्प से, जो कि हमारा फर्स्ट एवर मोबाइल टावर जो इंस्टॉल हुआ इन दी साइचिन ग्लेशियर के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, प्रोजेक्ट के ऊपर न्यूज में था मेनली ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च करने का मिशन है। बताओ कौन सी स्पेस एजेंसी का है इनमें से? वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स, अमेजन, न्यू स्पेस इंडिया। सो राइट आंसर इसका क्या है जी? अमेजोन का ये मिशन है। अमेजोन की पता है आपको, जो इनका भी एक स्पेस मिशन है, उसके अंडर जो प्रोजेक्ट ऊपर लॉन्च हुआ था, जो कि यहाँ पर ना इंटरनेट बूस्ट करने के लिए इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा ही एक मिशन ना स्टारलिंक नाम का मिशन है। स्टारलिंक नाम का मिशन आप पूछ सकते हैं किसका मिशन है? जी स्पेस एक्स का मिशन है। दोनों का मेन टारगेट क्या है भाई? अब वो वर्ल्ड को ये कनेक्ट करेंगे थ्रू दी सैटेलाइट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, 3000 3000 4000 के अप्रोक्स। बाद में क्या होगा, इनको ये सेल करेंगे इंटरनेट को। सो मेनली टू डिफरेंट जो ऐसे प्रोजेक्ट न्यूज में थे, एक तो प्रोजेक्ट कूपर, जो कि इसका है अमेजोन का,
और अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट स्टारलिंक ये किसका है, स्पेस एक्स का, जिसके इलोन मस्क क्या है भाई, सीईओ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर अबील नाम की ब्लास्टिक मिसाइल है, कौन सी कंट्री की है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूज में था, बताओ डायरेक्टली आंसर इसका। इसका आंसर क्या है जी, पाकिस्तान की मिसाइल है। नेम पूछेंगे भी कौन सी कंट्री से रिलेट करती है, सो रिलेट करती है विद पाकिस्तान के साथ में। यहाँ पर कुछ और है, ये वैसे नहीं ध्यान में रखने हमने भी कैसी हैं, लेकिन इनका नेम ध्यान में रखियो, अब्दाली हुई, गजनबी, शाहीन, ये सभी किसकी हैं भाई, पाकिस्तान की। ठीक है, गोरी हुई, शहीन हुई, इनको अभी तक ऐसे नहीं पता भाई, जो अब्दाली हुआ, गजनी हुआ, ये पहले इंडिया का पार्टी थे, इन्होंने इनको भी डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, कि अब चलो छोड़ो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए म्यूरा वन यूरोप का फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट रॉकेट था, बताओ इनमें से कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया था इसको हाल ही में, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। राइट आंसर इसका क्या था जी, स्पेन ने इसको लॉन्च किया था। सो स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी है, उसने इसको लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट जो ब्रॉडबैंड सर्विस है किसने लॉन्च की थी, जो मेनली आपको सभी को पता है भाई, जियो स्पेस फाइबर। जियो अब सबसे आगे चल रहा है, सो इसने इसको लॉन्च किया था। देन देखें कैलिक कैलेक्सकोका कैलेक्सकोका नाम की वैक्सीन है, हाल ही में ये ना लॉन्च हुई थी, मेनली डेवलप हुई थी इंडी ब्राजील के अंदर। सो ब्राजील के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसका मेन मोटिव बताओ जी, इसका मेन मोटिव क्या था जी, जो ट्रीटमेंट ऑफ कोकिन, एक ड्रग है हमारा कोकिन से बचने के लिए, सो इसको यूज में लेंगे। क्लेक्स कोका पूछ सकते हैं भी, क्लेक्स कोका डेवलप हुई थी कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई थी, ऐसे ही पूछ सकते हैं। सो देन वहां पर आ सकता है जी ब्राजील। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में एयरबस ने टाई अप किया था कौन सी आईआईटी के साथ में, जो कि इंडिया के अंदर एरोस्पेस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। सो राइट आंसर यहाँ पर था जी आईआईटी कानपुर के साथ में, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें लूपेक्स नाम का मिशन न्यूज में था, ये इंडिया का मिशन है कौन सी कंट्री के साथ में। लूपेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, लूनर मेनली मून पर मिशन भेजेंगे भाई, 2 कंट्रीज। सो ये मिशन मेनली इसरो एंड जाक्सा का मिशन है, जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। सो इसका नेम ध्यान में रखिए, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, और इंडिया जापान का है जी। ठीक है जी, 2025 के अंदर इसको लॉन्च करने की बात कर रहे थे। देन बताएं एआई चैटबॉट जो चैट जीपीटी है, लॉन्च किसने किया था, ये पेपर में क्वेश्चन बन चुका है जी, ये लॉन्च किया था किसने, ओपन एआई ने। ओपन एआई ने इसको किया था, लेकिन फंडिंग किसकी थी, माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट यहाँ पर देखें एआई चैटबॉट है जिसका नेम है बार्ड, कौन सी कंपनी का ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा जी, गूगल का। गूगल का बार्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का लामा हुआ, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने तो फंडिंग कर दिया चैटबॉट जीपीटी को। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखें गीगा चैट एआई, ये किसका भाई, किसने लॉन्च किया था, कौन सी कंट्री का है ये, चैट जीपीटी तो आपको पता होगा यूएसए का है, फंडिंग इसको माइक्रोसॉफ्ट करता है। उसी तरह गीगा चैट किसका है जी रशिया का। ये भी पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, सो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। देन बताएं फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी। जीपीटी हम रीड करते जा रहे हैं जी, लेकिन जीपीटी की फुल फॉर्म आपको पता नहीं होगी मैक्सिममली। सो इसकी राइट आंसर हमारा क्या है जी, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट, न्यूज में है ना, जो न्यूज में रहेगी वो पेपर में आने के चांस होते हैं, सो ओनली ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें लूना 25 कौन सी कंट्री का मिशन था। लूनर तो इसरो एंड कौन करेगा भाई, इसरो एंड लूनेक्स, सॉरी, जो मिशन होगा वो तो करेंगे इसरो एंड जाक्सा, लेकिन लूना 25 ये मिशन था जी रशिया का, लेकिन फेल कर गया था, आपको पता है मून के साउथ पर पहुंचाने का एफर्ट था, लेकिन फेल कर चुका है।
देन उसके बाद में इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुकी है मून के साउथ पोल पर जाने वाली। देन देखें इंडिया का फर्स्ट ओन फाउंड कौन सा है भाई, नेम बताओ उसका, उनका नेम है भारत। ठीक है, सो प्रीवियसली 2022 की बात है जब एवरेस्ट नाम की कंपनी ने इसको इंडिपेंडेंस डे वाले दिन लॉन्च किया था। भारत नाम का इंडिया का ओन क्या है, हमारा फाउंड है। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा ना एक 3D प्रिंटेड 3D पेपर बेस्ड एक क्या किया गया था, डेवलप किया गया था हमारा पोर्टेबल डिवाइस। तो इसका मेन मोटिव क्या था जी, इसका मेन मोटिव था जो भी हमारे मिल्क के अंदर कोई भी अडल्टरिंग होती है, कुछ मिक्स होता है जी, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं, उनको अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है जी। सो आईआईटी मद्रास का एफर्ट था अडल्टरिंग ऑफ मिल्क को लेकर के 3D बेस्ड 3D बेस्ड एक पेपर बेस्ड इनके द्वारा एक डिवाइस बनाई गई थी। इंडिया का ओन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम बताओ इनमें से। राइट आंसर आपको दिखाई देगा जी बोस। इंडिया का ओन कंप्यूटर बेस्ड है जी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, उसका नेम है बोस। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का ओन एंड्रॉयड बेस्ड, वो होगा हमारा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए होमोसेप एक रोबोट है जी जो कि डेवलप किया गया था सेप्टिक टैंक को विदाउट द ह्यूमन एफर्ट क्लीन करने के लिए। सो ये किसका एफर्ट है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का जो एफर्ट था। देखो नमो 108 लोटस, ये अभी हाल ही में वैरायटी को जो डेवलप हुई थी मेनली कहाँ पर हुई थी, तो जहाँ पर हुई थी हिंदी मणिपुर के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन हम वन लाइनर की फॉर्म में देखते हैं पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जी। सो देखिए इंडिया का फर्स्ट क्लोन्ड देसी ब्रीड जो गिर फीमेल कफना हाल ही में हुआ था, उसका नेम बताएं क्या था जी। तो इसका नेम था जी गंगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। अगर आपसे पूछे इंडिया का फर्स्ट क्लोन्ड देसी ब्रीड, ठीक है, गिर जो हमारी गिर होती है ना, गिर एक देसी ब्रीड इंडिया की, उसका जो फीमेल कफ था उसका नेम तो गंगा था। लेकिन जो हमारी साहिवाल नाम की वैरायटी आप ब्रीड है, आपको पता है जो हमारी काऊ की, ठीक है, उसका जो हमारा बना था जी कफ, उसका जो ब्रीडिंग कफ बना था उसका नेम था यहाँ पर पद्मावती। पद्मावती, दोनों का नेम अलग है, गिर का तो बना गंगा एंड पद्मा सहीवाल का बना पद्मावती। ठीक है, ब्रीडिंग होती है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है जी। सो अगर आप डीपली जाओगे देन आपको पता चलेगा। सो मेनली ना मिल्क की प्रोडक्शन को बूस्ट करने का मेन एफर्ट होता है, सो उसकी ब्रीडिंग करवाते रहते हैं और न्यू हमारे जो आगे बेबीज होते रहते हैं, देन अच्छी ब्रीडिंग होगी, अच्छा जो मिल्क की प्रोडक्शन होगी, देन इंडिया में आने वाले टाइम में मिल्क की प्रोडक्शन बूस्ट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट का नेम बताओ जो केरला के अंदर लॉन्च हुआ था। सो नेम यहाँ पर इसका सूर्यमशु। सूर्यमशु। विच कंपनी ने भी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट कैरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड जो रॉकेट को लॉन्च किया था जी, नेम बताओ कौन सी कंपनी है वो जो यहाँ पर है जी, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस। अब यहाँ पर देखें एक फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप है जिसका नेम क्या है, मोमेंटम 2.0। मोमेंटम 2.0। सो ये मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनमें से कौन सी मेट्रो के अंदर जी लॉन्च हुआ था, सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंदर। सो ऐसे क्वेश्चन भाई देखो मैक्सिमम ना दिल्ली के अंदर ही ऐसे एफर्ट होते हैं, सो ध्यान रखना। और लेकिन जो अंडर वाटर मेट्रो पूछूं आपसे वो हो गई हमारी कोलकाता के अंदर, ठीक है, हुगली रिवर के अंदर। व्हेन बाल स्वराज पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर विच मिनिस्ट्री, बताएं। तो बाल स्वराज जी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको यहाँ पर लॉन्च करेगी, ठीक है। तो जो हमारा इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो हमारे ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगी, डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी मैकेनिज्म ऑफ द चिल्ड्रन,
जिनको केयर की जरूरत है और प्रोटेक्शन की जरूरत है उनको यहाँ पर ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, जिसका मेन एफर्ट होगा हमारा बाल स्वराज का। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, वर्ल्ड का फर्स्ट अनआर्म्ड जो अनआर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं ना, जो हमारे ड्रोन्स, उनको कैरी करने के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट कैरियर बनाया गया था। उसका नेम था यहाँ पर TCG अंडोलो। जो कौन सी कंट्री से रिलेट करेगा भाई? सो राइट आंसर यहाँ पर दिखाई देगा जी, तुर्की का जी यहाँ पर क्या था, कैरियर था। नेम पूछ सकते हैं ना। TCG अंडोलो टर्की का है, लार्जेस्ट वॉरशिप है जो कि यहाँ पर ड्रोन को कैरी कर सकती है। यूरिया गोल्ड लॉन्च हुआ था पीएम मोदी के द्वारा, कहां पर हुआ था? यूरिया गोल्ड के अंदर क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया। यूरिया के साथ में नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ती है ना हमारी सरफेस के अंदर, उसी तरह सल्फर कोटिंग होगी तब सल्फर की भी जो भी डेफिशिएंसी होगी वो भी यहाँ पर हमारी सरफेस से डिक्रीज हो सकती है। सो ये मेनली लॉन्च हुआ था जी राजस्थान के अंदर फ्रॉम द सिक्कर डिस्ट्रिक्ट। सो खाटू श्याम से रिलेट करती है जी, आपको पता है। देन इंडिया का फर्स्ट नैनो DAP प्लांट कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था? बाय दी अमित शाह। सो कहाँ पर हुआ था जी? ये हुआ था गुजरात के अंदर, ठीक है। सो DAP मेनली डाई अमोनिया फॉस्फेट। सो यहाँ पर ना जो इफ्को के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था कहलोल इन गांधीनगर के अंदर बाय दी अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं। और नैनो DAP इसमें 8% नाइट्रोजन होती है और 16% फॉस्फोरस दिखाई देगी आपको। इंडिया का फर्स्ट 5G अनेबल्ड ड्रोन डेवलप कहाँ को जो किया था बाय दी IG ड्रोन के द्वारा, उसका नेम बताओ। सो नेम यहाँ पर क्या था जी? स्काई हॉक, स्काई हॉक। अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट जो स्पेस मिशन था हमने लॉन्च किया था जो सन की स्टडी के लिए, नेम बताओ उसका। नेम जी उसका आदित्य L1, आदित्य L1। सन की कोरोना को ये स्टडी करेगा। L1 पॉइंट लैंग्रेनी पॉइंट पर इसको लॉन्च किया गया था। वहां पर आपको पता है कि न्यूट्रलिटी होती है जो कि ठीक है, वेयर जो सैटेलाइट जो फेस करती है इक्वल ग्रेविटी फ्रॉम दी जो सन और अर्थ, दोनों हमारे जो भी प्लेनेट है वहां पर इक्वल जो ग्रेविटी को फेस करती है, तो दैट्स वाई स्टेबिलिटी वहां पर दिखाई देती है। उसको हम कहते हैं लैंग्रेनिंग पॉइंट, ठीक है। बंदीकोट नाम का जो मैन होल की क्लीन के लिए एक रोबोट लॉन्च हुआ था, कौन सी स्टेट में? फर्स्ट स्टेट बनी है ऐसा जो लॉन्च करने वाली, ये है जी हमारी केरला। इंडिया का फर्स्ट कैटलिस्ट सेट टू कंट्रोल दी नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्स, मीन्स के अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं ना हमारे, इसमें ऑक्सीजन की 1 मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है। सो इमिशन को कंट्रोल करने के लिए पावर प्लांट के अंदर एक लॉन्च हुआ था। भाई किसने यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किया था जी? बेल ने इसको मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है। सो मेनली इसका देखो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इसको डेवलप किया। सो मेनली कंट्रोल क्या करेगा? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की जो भी एक्स्ट्रा होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए काम में लेंगे। सो इम्पोर्टेंट तो इतना नहीं है भाई, ठीक है। फिर भी चलो जो न्यूज़ में था यहाँ से पूछ सकते हैं, जो दादरी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? जी है तेलंगाना के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, हमारी लाफिंग गैस का फार्मूला पूछ सकते हैं, वो कौन सा होता है जी? N2O। इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सी बात, चलते हैं आगे। इंडिया का फर्स्ट AI स्कूल कहाँ पर लॉन्च हुआ था, बताएं। राइट आंसर हमारा यहाँ पर है जी तिरुवनंतपुरम इन दी केरला के अंदर। सो वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट जिसका नेम है पिबोट, सो कौन सी कंट्री ने इसको यहाँ पर डेवलप किया था? सो ये डेवलप हुआ था जी साउथ कोरिया के अंदर। सो वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट। वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट ये रहा भाई, इसका नेम तो आपको पता है सारा है। सो ये लॉन्च हुआ था बाय दी कौन सी कंपनी? एमिरेट्स के द्वारा। इसका नेम है जी सारा। जी वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक चेक
इन असिस्टेंट असिस्टेंट है, ठीक है, ये वाला। अभी ना जे OTV है भाई, इसने एक फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एंकर है जिसका नेम है लीजा, ये लॉन्च किया था, ये रहे भाई। सो बताओ कौन सी कंट्री का टीवी है, कौन सी स्टेट का टीवी है जी? ये है हमारा उड़ीसा का टीवी है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, नेम इसका लीजा पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन देखें यहाँ पर सेंट्रली ऑपरेटिंग सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, तो उसका नेम बता दो जी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है जी? माया। माया नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जहाँ पर इसको अभी कंफर्म किया था हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सो जैसे भी यहाँ पर बातें कुछ लिख रखी हैं, 2021 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी इसकी, ठीक है। DRDO ने इसको डेवलप किया है। और मेनली ना यहाँ पर माया मीन्स की इल्यूजन, इंग्लिश में जानते हो वर्ड, जो भी यहाँ पर इसको अटैक करने की कोशिश करेगा ना, मल्टी लेयर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसको हम चक्रव्यूह के नाम से जानते हैं। ऐसे कुछ बातें हैं भाई, इसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन माया ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान में रखना, इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड है विद द हेल्प ऑफ DRDO, ठीक है। अब इंटीग्रिटी जो मार्स है होलिक हेलीकॉप्टर है, कौन सी स्पेस एजेंसी से रिलेट करता है जी? ये न्यूज़ में था, इसने फ्लाई किया था ना मार्स की सरफेस के ऊपर। सो मेनली ना ये नासा का मिशन था, परजर्वेशन मिशन के अंदर ये वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया था भाई उसके अंदर भाई। इसका नेम है इंटीग्रिटी मार्स। ये ना हाल ही में इसने ना फ्लाइट ली थी, दैट्स वाई न्यूज़ में था। पूछ सकते हैं भी कौन सी कंट्री से रिलेट करता है? नासा से करता है। देन स्काई यूटीएम, ये क्या है भाई? एक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इंडिया का फर्स्ट ड्रोन बेस्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। किसने इसको लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था और अनवील किया था बाय द नितिन गडकरी, जो हमारे हाईवे मिनिस्ट्री को संभालते हैं, ठीक है। और डेवलप किया गया इसको स्काई एयर के द्वारा। देन वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटर रॉकेट बताओ जो कि लॉन्च हुआ था, नेम उसका क्या था जी? तिरान 1, तिरान 1। और इंडिया का स्पेस स्टार्टअप है जिसने सक्सेसफुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को यहाँ पर डेवलप किया था, टेस्ट किया था, नेम बताओ उसका। उसका नेम क्या है जी? स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा। सो जी हमारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, जिसका नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी, ध्रुव धवन 2। ये यहाँ पर हाल ही में टेस्ट किया गया था, जो कि विक्रम-S रॉकेट है उसके अंदर यूज में लेंगे। विक्रम-S क्या है भी? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट है, और ये उसके अभी इंजन होगा, ठीक है। सो हाल ही में न्यूज में था, सो ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। सो ये प्रबल मिशन पूछ सकते हैं, ये मिशन किसका है जी? सो मेनली ये कंपनी है स्काई रूट एयरोस्पेस का मिशन है। और यहाँ पर विक्रम-S धवन 2 ऐसे स्पेस हमारे जो रॉकेट है, एंड साथ ही में जो इंजन्स को डेवलप करने की बात है, दैट्स वाई जो मेनली इसरो का हेल्प करने में आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। जैसे कि यार USA के अंदर स्पेस एक्स दिखाई देगा आपको, अमेजोन की कंपनी दिखाई देगी बोइंग्स, उसी तरह यहाँ पर ये इंडिया के अंदर हम डेवलप कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, जो कि आने वाले टाइम में हमारी हेल्प कर सकता है। देन निरक्षी, ये बताओ न्यूज में था जी, क्या है जी? ये ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, ओके, ठीक है। आई इन दी वाटर इसका जो नेम है जहाँ से लिया गया है, और गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। सो फर्स्ट स्टेट जो कि हमारा इंडिया का फर्स्ट पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च करेगा, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये प्रबल न्यूज में था भाई, ये क्या है? एक ये रही पिस्तौल है जी, लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, लेकिन एग्जाम में आपको इमेज नहीं दिखाई देगी, सो तब ध्यान में रखना भाई। इंडिया रेलवेज हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन कौन सी थी? उसका नेम क्या था जी? 2022 में हुई थी 15 अगस्त को। इसका नेम था सुपर बासुकी, सुपर बासुकी। जो हेरोन Mark 2 एक भाई ड्रोन है, ये न्यूज में था, सॉरी
सॉरी ये ना न्यूज़ में था। सो इंडियन एयरफोर्स के अंदर ना इसको डिटेक्ट करने की बात कर रहे थे। ये क्या है, एक ड्रोन है। कौन सी कंट्री से रिलेट करेगा, ये करेगा इसराइल से। सिंपल सी बात है। और ना एक और न्यूज़ में था प्रेडेटर MQ-9 रैपर ड्रोन, जो यूएसए का है। इसको भी इंडेक्ट करने की बात कर रहे थे, दैट्स वाई न्यूज़ में था। सो पूछ सकते हैं अभी कौन सी कंट्री से रिलेट करता है। सो जैसे आपसे पूछे हीरोन मार्क 2, ये करेगा इसराइल से। प्रेडेटर किससे रिलेट करेगा, यूएसए से। ओके। जगून 33 स्पाई सैटेलाइट है, कौन सी कंट्री की है, जैसे इसका नेम है भाई, सोचिए चाइना की है। आयरन डोम नाम का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कौन सी कंट्री का बताओ। सो मैक्सिममली अभी न्यूज़ में था ना, आपको पता है आयरन स्वॉर्ड नाम से एक मिशन भी लॉन्च हुआ था। सो मेन लीजिए इसराइल का भाई डिफेंस सिस्टम है। सो इसकी कैपेबिलिटी मोड थोड़ा सा कम होती है, ओनली 70 किलोमीटर तक की होती है। लेकिन इनका ना एरो 2 जैसे 2000 किलोमीटर तक की कैपेबिलिटी है। सो ध्यान में रख सकते हो। भी एरो पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री का डिफेंस सिस्टम है, जो है इसराइल का। अगर मैं आपसे पूछूं S-400 किसका है, सभी को पता होगा रशिया का है। इंडिया ने इसको परचेज करने की बात की थी। दैट्स वाई कास्ट जो कार्डसा नाम के सैंक्शन लगने की बात भी चल रही थी पहले। देन जे रहा डेविड स्लिंग, आयरन डोम, ये सभी कहाँ के हैं, इसराइल के हैं। अब देखिए यहाँ पर बुरवेस्तलिक बुरवेस्तनिक न्यूक्लियर मिसाइल न्यूज में थी, कौन सी कंट्री की है भाई, किसने टेस्ट किया था इसको। सो यहाँ पर ना बेस्तनिक बेस्तनिक देखें तो आपको पता है ना, सभी व्लादिमीर जेलेंस्की वगैरह जी। आपका अगर प्रॉपरली रशिया के नेम देखते हो तो ना आपको निक निक दिखाई देगा। सो मेनली यहाँ पर रशिया की मिसाइल थी भाई, न्यूज में थी रशिया के न्यूक्लियर मिसाइल। सो पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री की है, 20,000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। ओके। अब भारत बायोटेक न्यूज में क्यों था ना, ये मेनली ना हमारा जो साइंस की फील्ड में इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, मेनली इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी। इनको वैक नाम की वैक्सीन इन्होंने यहाँ पर डेवलप की थी, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन का। ठीक है। इनको वैक जो वर्ल्ड की फर्स्ट जो हमारी इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन बनी थी, इन्होंने डेवलप किया था। इसको हाल ही में ना अवार्ड भी दिया गया था, बेस्ट प्रोडक्शन का, प्रोसेस डेवलपमेंट का अवार्ड, जो कि हमारा वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स हुए थे इन दी वॉशिंगटन DC के अंदर, वॉशिंगटन USA के अंदर। ठीक है, वहां पर दिए गए थे। मेनली ना ध्यान में क्या रखना, इनको बैक पूछ सकते हैं किसने डेवलप किया, ये किया भारत बायोटेक ने। ये क्या था, इंडिया का फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल हमारी नाक के जरिए कोविड-19 की वैक्सीन हम प्रोवाइड कर सकते थे। ओके। अब देखिए यहाँ पर एनकोवैक्स, जी क्या है, एनकोवैक्स क्या था, ये मेनली एनिमल के लिए कोविड वैक्सीन थी। फर्स्ट होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल्स, जो हमारा हरियाणा बेस्ड ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन द इक्वाइनी। सो इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था जी। ठीक है। एक्सपोसेट देखो जी क्या है, जो हमारा एक्सरे पोलीमेट्रिक सैटेलाइट है जी। पोलीमीटर पोलैरीमीटर सैटेलाइट है जी। सो इसका मेन मोटिव क्या है, इंडिया का फर्स्ट है और वर्ल्ड का सेकंड है, मेनली आफ्टर द USA। इसरो एंड रमन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु के अंदर, इन दोनों के द्वारा डेवलप किया गया था। मेनली जो कि एक्सरे भी इमिट होती है हमारी सेलेस्टियल बॉडी से, उनकी स्टडी के लिए ये काम में लेंगे हम इसको। ये हमारे काम आएगी, अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, दैट्स वाई न्यूज में थी, पूछ सकते हैं। ठीक है। निसार देखे, इंडिया और कौन सी कंट्री का प्रोजेक्ट है जी, ये इंडिया और नासा का प्रोजेक्ट है। नासा में इसके USA का प्रोजेक्ट है। ठीक है। मेनली यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रख लियो, नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर डार अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट। अब 2024 में इसको लॉन्च करने की बात कर रहे थे। फर्स्ट कंट्री जो कि लैंड हुआ साउथ पोल पर मून की, वो कौन सी है, इंडिया। ये कुछ पॉइंट अब इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री तो इंडिया बन चुका है, अगस्त 23 को लैंड किया था, दैट्स वाई उसको हम नेशनल स्पेस डे के रूप में जानते हैं। जहां पर लैंड हुआ था उसका पॉइंट का नेम शिव शक्ति पॉइंट। जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था उसका जो फुटप्रिंट है उसका नेम है तिरंगा पॉइंट भाई। और चंद्रयान 1 देखे वहां पर है जवाहर पॉइंट। रोबर
जिसका नेम है अभी प्रज्ञान रोवर था इसके अंदर। इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री बन चुकी है आफ्टर द यूएसए, यूएसएसआर, चाइना के बाद में, और फर्स्ट कंट्री जो कि साउथ पोल पर लैंड करने वाली। ओके जी। अब जो कुछ स्टैटिक पॉइंट है भाई इसरो के बारे में, सीधा सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं। 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था। सोमनाथ के चेयरमैन दिखाई देंगे। बेंगलुरु के इसके हमारे हेडक्वार्टर्स हैं। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ 2008 के अंदर। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ 2019 के अंदर। चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ 2023 के अंदर। सिंपल सी बात, चलते हैं आगे। अब देखें, वेयर इज दी 4 मीटर जो हमारा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था। सो ये कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर उत्तराखंड के अंदर। इंडिया का फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जी लद्दाख के अंदर। ये डेवलप किया गया था भी HD 3385। ये वीड की वैरायटी है। तो किसने यहाँ पर इसको डेवलप किया बताओ? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी, हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसको डेवलप किया गया। न्यू वैरायटी है हमारी वीट की। ठीक है। अब देखें ICAR के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। पहले इसका नेम था एम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। एस्टेब्लिश हुआ था 1929 को, 1929 के अंदर। ठीक है। अर्थ मिशन भी न्यूज में था, बताओ कौन सी स्पेस एजेंसी का है? ये किसका है? ये है नासा का मिशन है। पहली मून की सरफेस पर उतारेंगे दोबारा से ह्यूमन को। सो यहाँ पर फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट जो कि जाएंगे क्रिस्टीना कोच, एंड फर्स्ट ब्लैक मैन जाएंगे, उसका नेम है विक्टर ग्रोवर। ठीक है। अब भाई नोबेल प्राइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, सभी रिवाइज कर लेना। केमिस्ट्री के आपको दिखाई देंगे मोंकी जी ब्यूएंडी, लुइस सी ब्रूस एंड एलेक्सी एक मूवी ब्रोस के साथ में बैठकर देख रहे हो। वाओ कितना अच्छा एंड था उसका। सो क्वांटम डॉट की डिस्कवरी के कारण को दिया गया। फिजिक्स में देखें आपको दिखाई देगी एगोस्टनी, फ्रैंक क्राउज एंड साथ ही में एनी व्हीलर। सो इनके द्वारा यहाँ पर एंटो सेकंड पल्स को डेवलप किया गया था। देन मेडिसिन के अंदर देखें कैटलिन क्रीको एंड ड्रू बिस्मैन को, जो कि इनके द्वारा न्यूक्लियोसाइड बेस को बनाया गया था। पीस में देखें भाई नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से बिलोंग करते हैं, हिजाब टेस्ट के अंदर अहम भूमिका निभाई इन्होंने। देन लिटरेचर में देखें जॉन फूजी जो कि नॉर्वे से रिलेट करेंगे। और इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर क्लाउडिन जो कि मेनली वुमेन्स एंड जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए इनका मेन एफर्ट था। अब चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन दी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के कहां पर डेवलप हुआ था? मेघालय के अंदर, शिलोंग के अंदर। ठीक है। देन इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहां पर सेटअप होएगी? ये होएगी मध्य प्रदेश के अंदर। सो कंट्री का फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात के अंदर, और गुजरात और वन वेब का ज्वाइंट वेंचर था जी। एक इंटरनेट रैंसमवेयर के बारे में ना न्यूज में चल रहा था, इनमें से कौन सा था भाई वो जिसके लिए यहाँ पर सर्ट इंडिया ने वार्निंग भी जारी की थी? सो राइट आंसर इसका क्या था जी? अकीरा नाम का जो हमारा रैंसमवेयर न्यूज में था। सो यहाँ पर ना जो हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के द्वारा ऑल ओवर द इंडिया इमरजेंसी को भी जारी किया गया था। सो रैंसमवेयर क्या होते हैं? जो आपके कंप्यूटर पर एक मैसेज आना स्टार्ट होगा, भी आप इतने पैसे प्रोवाइड करो, नहीं तो मैं आपके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर के अंदर उसको मैं जो डार्क वेब है वहां पर भेज सकता हूँ, नहीं तो उसको लीक कर सकता हूँ। ये मेनली क्या है? रैंसमवेयर, फरोती मांगना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि लॉन्च हुआ था बाय द स्पेस एक्स, उसका नेम बताओ? उसका नेम था जी जुपिटर 3। ठीक है। सो प्राइवेट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जुपिटर 3 लॉन्च हुआ इसरो जो स्पेस एक्स के द्वारा। PVWRS-1 ये भाई न्यूज में था, ये क्या है? किस कौन सी चीज की वैरायटी है बताओ?
सो जी वैरायटी है जी हमारी किसकी, जी है यहाँ पर वीट की वैरायटी है, वीट। ओके जी, वीट की वैरायटी है। सो एक शुगर कंटेंट इसमें बहुत कम है, सो तभी तो इसको आने वाले टाइम में जो भी डायबिटीज़ के केसेस आ रहे हैं उनको रिड्यूस करने में अहम भूमिका निभाएगी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, नेम ऑफ द सबमर्सिबल यूज्ड इन द इंडिया डीप ओशन मिशन, जिसको हम समुद्रयान के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो भी हमने सबमर्सिबल यूज किया था उसका नेम बताओ। उसका नेम है जी मत्स्या 6000। ठीक है। सो मेनली फर्स्ट मिशन है हमारा, डीप सी में जाएंगे, स्टडी करेंगे, 3 ह्यूमन को इसके नीचे भेजेंगे 6000 मीटर तक, मेनली 6 किलोमीटर तक हम डाउन दी ओशन भेजने वाले हैं, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ठीक है जी। सो मत्स्या 6000 का नेम है, मेनली 6000 मीन्स के 6000 मीटर तक जाएंगे। ओके। जो भी हमारी सी बेड पर जो भी आपको दिखाई देंगे उनको यहाँ पर स्टडी करने के लिए हेल्प मिलेंगे। इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो जो लॉन्च हुआ था कोची केरला के अंदर। वर्ल्ड का फर्स्ट एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीओ बना था, उसका नेम बताओ। इसका नेम था जी मिका। सो भाई कौन सी कंपनी थी वो भी देख सकते हो यहाँ पर, हैंसन रोबोटिक एंड डिक्टर, जो कि एक पोलिश रन कंपनी है, वहां पर ये बनाया गया था भी वर्ल्ड का फर्स्ट एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीओ। नेम बताओ सैमसंग का जनरेटिव एआई मॉडल का, उसका नेम है जी सैमसंग गैस गस। ठीक है। मेनोटिमन, इसका देखो मिंटमैन 3, ये मिसाइल भी कौन सी कंट्री से रिलेट करती है बताओ। तो रिलेट करती है जी यूएसए के साथ में। एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो कि बोइंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, हाल ही में न्यूज में थी। अभी ना एक जल दोस्त एयरबोट लॉन्च हुई थी, वो बताओ किसने लॉन्च की थी, बताइए। मिलना जो हमारा वाटर के अंदर उसकी क्लीननेस को बनाने के लिए ये लॉन्च की गई थी। सो ये लॉन्च हुई थी, डेवलप हुई थी मेनली बाय द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। ओके। सो मेनली हम एक्वाटिक बीड को रिमूव करना इसका मेन मोटिव था, हाल ही में न्यूज में थी, तो दैट्स व्हाई ध्यान में रखियो। नेक्स्ट सिसिर प्रीमा ET11, जो एक फर्स्ट इंडिजिनियसली ई ट्रैक्टर था, कहाँ पर लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर। कवच सिस्टम भाई किससे रिलेट करेगा बताओ। वो करता है जी राज्य, ये हमारा मेनली रेलवे बोर्ड के साथ में रिलेट करता है, जो हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिकली जो ट्रेन है हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है आने वाले टाइम में। एक फ्यूचरिस्टिक गोल जो हमारा बहुत अच्छा एफर्ट है, इसके साथ में हमारे एक्सीडेंट भी कम होंगे और एक सेफ जर्नी को हम प्रमोट करेंगे इन दी रेलवे के अंदर। देन ब्रह्मास्त्र, ये न्यूज में था, बताओ ये क्या है जी। वरुण मीन्स के वाटर। ठीक है। सो हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, न्यूज में थी। सो इंडियन नेवी एंड नेवल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था अंडर द DRDO। ठीक है। अब देखिए जूस मिशन न्यूज में था, ये कौन सी जो स्पेस एजेंसी से रिलेट करेगा बताओ। तो जी मेनली रिलेट करता है विद द यूरोपियन यूनियन के साथ में। जूस का मीनिंग क्या है जी, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, उसके जो भी मून्स है, उसके जो भी सैटेलाइट्स हैं उसको स्टडी करेगा भाई, जैसे कि गैनीमेड, यूरोप एंड क्लिस्टो, उनकी स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया गया था बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ द्वारा, इसका नेम है जूस। विक्रांत क्या है जी, जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है।
सो यहाँ पर देखो यार, इसरो के कुछ मिशन हैं न्यूज़ में थे, जैसे कि गगनयान मिशन है जो हमारा 2025 में भेजेंगे। मेनली ना हमारा स्पेस के अंदर 3 पीपल को 3 मेंबर्स जाएंगे हमारे 400 किलोमीटर फॉर द 3 डेज के लिए। और व्योम मित्रा इसके अंदर ना हमने फीमेल स्पेस फेरिंग जो ह्यूमन रोबोट बनाया था बाय द इसरो, इसका नेम पड़ा था। और ना कुछ जैसे कि मिशन देखिए, मून लैंडिंग करेंगे 2040 तक के, वहां पर हमारे ह्यूमन को मून की सरफेस पर उतारेंगे। ठीक है। देन भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्टेशन जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो भी हमारा 2035 तक बनकर स्टार्ट हो जाएगा। शुक्रायन मिशन है जो हमारा 2031 तक इसको हम लॉन्च करने की बात कर रहे थे। शुक्रायन मिशन मीन्स की वीनस की स्टडी के लिए हम इसको लॉन्च करेंगे। वीनस को एज हम ट्विन ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। देन देखें विच इंडियन सिटी जो कि अभी हाल ही में अनवील किया था। ठीक है। सो एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नेम क्या है जी, इंद्रजाल। सो एक कंपनी का नेम बताओ किसने इसको लॉन्च किया था जी। इसका नेम है जी हमारा ग्रीन रोबोटिक्स। ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा इंद्रजाल नाम का हमारा एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया था। ओके। अब कुछ नेम भाई जल्दी से रिवाइज कर लो। वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनॉइड जो पायलट बना था बाय द कोरिया, साउथ कोरिया, उसका नेम क्या था, पीबोट। नेक्स्ट यहाँ पर केरला का फर्स्ट स्टेट, जो केरला हमारी फर्स्ट स्टेट बनी रोबोटिक स्कैवेंजर को यूज करने के लिए क्लीन सेप्टिक टैंक्स के लिए, नेम उसका क्या था, बंदीकोट। उड़ीसा टीवी का जो एआई एंकर था उसका नेम था यहाँ पर लीजा। नेक्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो कि दुबई बेस्ड एयरलाइन है एमिरेट्स के द्वारा लॉन्च हुआ था, उसका नेम क्या था, सारा। और इंडिया का फर्स्ट एआई ड्रिवन जो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम है बाकी बाय दी जीन रोबोटिक्स के द्वारा इसको यहाँ पर अनवील किया गया था, इसका नेम था हमारा इंद्रजाल। माइक्रोसॉफ्ट एआई चैटबॉट फॉर द रूरल इंडिया, उसका नेम था जुगलबंदी, जुगलबंदी। नेक्स्ट फिश रोबोट जो कि डेवलप हुआ था बेली रोबोट रिसर्च के द्वारा इन दी स्विट्जरलैंड, नेम इसका क्या था जी, बेली रोबोट। ठीक है। इसका नेम था बेली। ओके जी। सो जो कुछ न्यूज में थे, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो भाई आज की वीडियो जितना कंप्लीट है। देखो हमने बहुत से क्वेश्चन किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के अंदर जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट नेम चेंज हुए हैं यहाँ पर मैंने डाल दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी डाउट लगे, परेशानी लगे, दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो SBM ट्यूटर्स पर टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। और भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सिंपल सी, वीडियो को लाइक करना, अपना एक प्रीशियस, कोई भी अच्छा लगे बुरा लगे तो शेयर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।